सरफेस बाउंड्स वगैरह इंजुरी जो भी है, सीन और चीन 1:1:1 CMS, रेडिश इरेगुलर बॉडी में टस आप ग्रेज। उस पे जाइए, उस पे जाइए आप। स्कल का कहीं अगर हेड का या स्कल का कहीं पोस्टमार्टम में कोई आपका जिक्र होगा इस जगह पे जहाँ पे हेड का, उस पे जाइए, इंजरीज रहती है उस पे। हाँ हाँ, वो है स्कल। तो लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स विथ SO/O infiltration staining extend to base in anterior and middle cranial fossa. ओके। तो जितनी मेरी जानकारी है, इनकी जो मृत्यु हुई थी एज पर जो क्लेम था, जो कि इन्होंने जब इसका मृत्यु होने के बाद जो बताया गया था कि शायद ये कितने माले से, 13 माले से कितने माले से गिरते सर? ये चौथे माले, 14 माले से, 14 माले से। 14 माले से जब अगर बॉडी कोई गिरेगी नीचे और अगर उसमें फ्रैक्चर आता है, तो मेरे ख्याल से फ्रैक्चर मात्र नहीं होगा, वो पहली बात मल्टीपल फ्रैक्चर्स होगा। और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा होगा, डायरेक्टली ऊपर से आने के बाद और हेड का कांटेक्ट हुआ होगा, तो लिटरली पल्प बन जाएगा, यानी कि स्कल जो है वो मल्टीपल पीसेस में टूट जाएगा, यानी कि बहुत बुरी तरह से उसके मलबा बन जाता है, यानी कि फिर उसका फेस का कंटूर भी लूज हो जाता है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इतनी ऊंचाई से अगर गिरेगा। क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस जो है हमारे यहाँ जो आर्मी में हम लोगों ने अवलांच के गिरने के बाद देखा था, जिसमें कि बहुत भारी भारी पत्थर जब गिरते हैं और बहुत इम्पैक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं हेड के, तो हेड का कचूमर बन जाता है, यानी कि अंदर की जो बोन है वो लिटरली कह लीजिए पल्वराइज हो जाती है, हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। और जब ऐसे हो जाता है तो फेस का कंटूर तक सही नहीं बैठता, यानी कि लिटरली वो फ्री फ्लोइंग हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो मैं फोटो देख रहा हूं उस आधार पे ये कह पाना कि उसका कंटूर लूज हो गया है, ये संभव है। यानी कि ये इतना सीवियर इंजरी इतना हाइट से मुझे नहीं लग रहा है कि ये हुआ है, जैसा कि दिख रहा है फोटो में। फोटो में उनका फेस मेंटेन्ड है और उनका पूरा हेड भी मेंटेन्ड है। नहीं तो नॉर्मली जो है हेड का शेप भी मेंटेन नहीं रहता है, फेस का शेप भी मेंटेन नहीं रहता है। तो ये तो एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन मैं इस फोटो के माध्यम से और जो उनका क्लेम है कि 14 माले से गिरा है, इसमें मैं करा पा रहा हूं। अगर हम एक बार ये मान भी ले कि मान लीजिए बॉडी पहले फेस से सीधा डायरेक्टली नहीं गिरी और मान लीजिए बॉडी के बल भी गिरी है, या मान लीजिए पहले क्या कमर टकराई या पीठ टकराई, जो भी है, पर फिर भी बॉडी जिसका हेड जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इतने इम्पैक्ट के बाद, तो बहुत स्पीड से गिरा होगा, यानी कि बहुत टाइम नहीं लगा होगा, और उसमें भी सीवियर इंजरीज होने के चांसेस हैं। और वो देखना पड़ेगा कि जो इंजरीज के मार्क दिए गए हैं वो किस साइड में, क्योंकि जब वो आदमी गिरता है एक पर्टिकुलर साइड पे गिरेगा, यानी कि अगर उसे दिखाएगा कि बेस ऑफ द ब्रेन में गया, यानी कि बैक साइड में गिरा है, यानी कि सारी इंजरीज जो है उसी हिसाब से उसी साइड में होनी चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फॉल जब हाइट से होता है तो एक पर्टिकुलर एंगल या एक पर्टिकुलर साइड पे होगा, तो सारी इंजरीज उसी तरफ ही वो हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। यानी कि मान लीजिए राइट साइड में गिरेगा तो राइट साइड का पूरा इम्पैक्ट होगा उसमें ज्यादातर चीजों में, और लेफ्ट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो एक तो ये लोकेशन ऑफ इंजरीज जो है अगर सबकी अगर देखी जाएंगी तो दिख जाएगा कि क्या वास्तव में इतनी इंजरीज थी और वो किस लोकेशन पे थी, क्या वो सही में है या फिर ये मतलब जो रिपोर्ट है वो फॉल्टी है। एक मिनट डॉक्टर कुशवाहा, 14वें फ्लोर से, हाँ आप पूछना चाह रहे हैं? नीलेश जी पूछिए 14वें फ्लोर। हाँ पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब, पूरे आई विटनेस है, ऑडियो से लेके जो भी है, कुछ चीजें हम नहीं भी देने रहे हैं कि वो कुछ सीक्रेट रखे, एविडेंस एक्यूज को अलर्ट नहीं करना है, उनको स्टोरी बनाने दो, बाद में उनको हम एक्सपोज करेंगे। जी जी, पूरे आई विटनेस है, एक भी फ्रैक्चर नहीं था बॉडी में। दूसरी बात, फ्रैक्चर होगा तो ब्लड स्टेन्स बहुत होने चाहिए, ब्लड स्टेन्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर 14वें माले से गिरेगा तो पूरा फट जाएगा, लिटरली सर फट जाएगा, मतलब ब्लड ही ब्लड होगा और बॉडी में भी कई जगह से ब्लड निकल रहा होगा, ये कहने का मतलब है। और एक कोई बॉडी में कुछ खाए नहीं कि यहाँ से टूट के यहाँ से बाहर आया, खून का कुछ निशान नहीं था। एक दूसरा,
जब ये सतीश सालियान जी वहां गए हॉस्पिटल, तो वहां देखे तो जिन्होंने कहा कि हमने उठाकर कार में लाया है, उस किसी के बॉडी पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं। जो कह रहे थे कि ये कपड़े दिशा ने पहने, उनकी स्टोरी भी मान ले, तो भी वो कपड़े पे एक भी डॉट नहीं ब्लड का। और इसीलिए पुलिस ने फॉरेंसिक को कोई क्लॉथ भेजा नहीं कि एक उसका ब्लड का फोरेंसिक इसके लिए। अब ये बाजू में देखिए, ये है दिव्या भारती जो 5वें माले से गिरी है, और हमारे 14वें माले से गिरने के बाद में वो इंटैक्ट है, और ये 5वें माले से गिरने के बाद कितना। तो इन्होंने क्या किया, ये दिव्या भारती का चेहरा सामने रख के रिपोर्ट मैनेज किया होगा। जो भी है, मतलब जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बयान कर देगी कि अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो काफी हद तक अगर ये क्लेम है कि 14वें माले से गिरा है, तो उसके आधार पे जो इंजरीज होने चाहिए अगर वो नहीं है या उसमें डिस्क्राइब है पर वो मैच नहीं कर रहे हैं फोटोग्राफ्स वगैरह से, तो उसमें तो बहुत मतलब क्लियर हो जाएगा कि आखिर या तो नीलेश जी, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले कुछ और बनी थी, फिर ये जो दूसरा बनाया गया उसके बारे में शायद दिशा जी के फादर को कुछ बोला कि तुमको बदनामी हो जाएगी इसलिए मैंने ये किया। वो क्या था वो? उस दिन मेरे बातचीत में शायद उन्होंने मुझे बताया है, मुझे याद है, या मुझसे फोन पर बात में उन्होंने बताया। वो यहाँ पर मत बोलिए वो बातें, लेकिन एक बात बोलता हूँ, एक रिपोर्टर ने कहा था कि पहला के पुलिस अधिकारी ने क्या किया, एक नॉर्मल बनाया, कुछ फोटो वगैरह नॉर्मल दिखा दिया था जो ओरिजिनल थे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, साहब 14वें माले से गिरे, कुछ ब्लड ही नहीं दिख रहा है। तो वो बना हटाओ ये फोटो, हटाओ, फोटो छाप करके दूसरा फोटो लेके आए बोले। पूरा ब्लड जिस जगह पे गिरी थी वहां पर भी ब्लड का एक भी डॉट नहीं है। ये तो बहुत बड़े गैप्स है, बहुत बड़े गैप्स है। और जहां गिरी दिखा रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से गिरेंगी तो स्ट्रेट गिरेंगी ग्रेविटी के हिसाब से, वो तो ऐसी हवा में उड़ते हुए 25 फुट के बाद दूर गिरी, 20 हो नहीं सकता, इतने दूर तक जा ही नहीं सकती बॉडी। अगर वो जंप करती है कोई लड़की तो मैक्सिमम उसका 4-5 फीट से आगे जाएगा ही नहीं, मतलब कितना भी कोशिश करेगा तो इसे इतना तो जंप ही नहीं कर सकता आदमी इतने ऊंचाई से। हाँ, तो आज हमने एप्लीकेशन दिया, सीन रिकंस्ट्रक्शन कर लो, इतने दूर कैसे गिरती है देखो अब हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक डमी को ले लीजिए और उसको जंप करने को जितना हाइट से जंप कर पाता है इंसान, तो उतना जंप करा के उसको फेंक दीजिए, पता लग जाएगा आपको कहां तक जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें क्या आपको जिस डॉक्टर ने इस तरह का पोस्टमार्टम किया है, बीइंग ए डॉक्टर, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के? क्या करना चाहिए उस डॉक्टर के साथ? वो डॉक्टर या तो साफ आगे नहीं, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर ये रिपोर्ट सही है, एक तो ये है कि या तो ये रिपोर्ट सही है या ये रिपोर्ट गलत है। अगर ये रिपोर्ट सही है, जो कि होनी चाहिए, जो जैसा कि मैं मानता हूं कोई भी डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है, अगर वो रिपोर्ट बना रहा है, खासकर ऐसे केस में जो कि आपको पता है कि एक सुसाइड का केस है, तो उसको जो है रिपोर्ट को जो है बनाते वक्त उसे मालूम है इससे उसके पूरे परिवार के ऊपर और ये सब चीजों के ऊपर जो है आने वाला है, तो उसमें पूरी सच्चाई बरतनी चाहिए। पूरी उसमें जो प्रोफेशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप उसको पूरा जो है वही आप इस रिपोर्ट में लिखे, ना कि इस बात को ध्यान रखते हुए कि किसका क्या असर होने वाला है, किसका क्या असर नहीं होने वाला। रिपोर्ट जो है वो सिर्फ उस बात को बयान करती है जो कि देखा जाता है, बॉडी के ऊपर जो मार्क्स होते हैं, जो देखा जाता है वो होता है। उससे ना तो उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं या पुलिस क्या चाहती है, इसको उसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये प्रोफेशनल एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है। अब मान लीजिए दूसरा पहलू है कि मान लीजिए रिपोर्ट गलत, अगर रिपोर्ट गलत है तो उसके दो कारण है। या तो वो रिपोर्ट गलत आपने जानबूझकर बनाई है क्योंकि आपको किसी ने लालच दिया, या आपको किसी तरह का दबाव डाला गया कि जिसके कारण आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ी। अगर वो दोनों भी केसेस हैं तो उस केस में वो डॉक्टर जो है दोषी पाया जाएगा तो जो भी उसके नियम के अनुसार उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी। तो ये तो निश्चित है कि डॉक्टर को अपना जो प्रोफेशनल जो ड्यूटी है वो तो ढंग से निभाना चाहिए, तो मैं मानता हूँ
कि रिपोर्ट जैसा भी है, चाहे कितना भी प्रेशर हो, आप ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, आप मना कर दीजिए, आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं करूंगा ये पोस्टमार्टम, कोई दूसरे को दे दिया जाए। लेकिन आप कर रहे हैं तो आप पूरा ईमानदारी से करना चाहिए। नहीं डॉक्टर कुशवाहा, इसमें जो कार्रवाई होगी, रिपोर्ट झूठ हो गया, साबित हो गया ना, हम लोगों ने साबित कर दिया, ये फोटोग्राफ है। अच्छा, ये फोटोग्राफ क्योंकि इन लोगों के पास था नहीं, इन्होंने इसलिए पूरे तंत्र को गुमराह किया, और जब ये एविडेंस निकल के बाहर आया, अब ये एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग हो गए हैं मामला। अब तो ये बात साबित हो गई है कि वो चाहे वो दबाव में बनाया हो, चाहे वो पैसे खा करके बनाया हो, जिस किसी भी तरीके से बनाया हो, उसने गलत रिपोर्ट बनाया है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये रिपोर्ट गलत साबित होती है कोर्ट के अंदर, तो इसका रिपरकशन सिंपल है। इसका रिपरकशन बड़ा सिंपल है कि जो आदमी जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज में नेग्लिजेंस किया है, यानी कि उसमें कोताही की है, और इस आधार पर उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले तो वो रद्द किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मान लीजिए किसी भी उसके तहत, लालच के तहत या किसी के तहत भी किया है, जो वो क्लेम करेगा कि भाई मैंने इस प्रेशर के अंडर में बनाई, तो आप वो चीज आगे आगे बोलिए कि मेरे को जान का खतरा था, या मेरे इसलिए ऐसा बनाना पड़ा, मेरे को ऐसा बोला गया था। तो आप या तो आके ऐसा बयान देंगे या तो अप्रूवर बनेंगे कि मैंने ये रिपोर्ट गलत इसलिए बनाई क्योंकि मेरे ऊपर इस तरह का जान का खतरा था। तो इस तरह का करके भी तब भी वो उसका दोषी तो रहेगा ही कि उसने रिपोर्ट गलत बनाई। एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जो भी उसके नियम अंतर्गत जो भी उसकी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जब व्यक्ति मरता है और उसकी मौत का कारण नहीं पता होता है, या उसका कारण अभी के होते हैं, हम लोगों को कोई पता नहीं होता किस कारण मौत हुई है, और अचानक मौत होती है, तो ऐसे टाइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसके आधार पे कोर्ट डिसाइड कर पाती है कि ये मौत किस कारण से हुई। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर कोई गलत रिपोर्ट बना के देता है तो उसके ऊपर तो सिंपल है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ही होगा। नंबर 2, उसके ऊपर ये मुकदमा चलेगा कि आपने ये जो गलत रिपोर्ट बनाई, इससे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ, और इसके पूरा जो तकलीफ पहुंचा पेरेंट्स को, और इसका पूरा दिशा जो भंग हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन का, और इसके अलावा आपने अपनी प्रोफेशनल एथिक्स का फॉलो नहीं किया, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है, सजा होगी, और हो सकता है जेल भी हो जाए।